हेलो एवरीवन, हाय दिस इज मिताली। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम के साथ। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 178, थ्योरम नंबर 10.7। सो द थ्योरम सेज chord equidistant from the center of a circle are equal in length। तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कैसे। आप कह सकते हो कि 10.6 इससे पहले जो हमने अपने थ्योरम को डिस्कस किया है उसका ही एक कन्वर्स पार्ट है, ठीक है। सो जो भी हमें सेंटेंस कहते हैं बिल्कुल उसी के साथ हम चलने वाले हैं। chords equidistant from the center, तो यहाँ पर of a circle are equal in length। तो ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले we have a circle। हमारे पास कोई एक सर्कल है और यहाँ पर उसका एक सेंटर ले लिया गया, ठीक है। अब क्या होने वाला है, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, we will make two line segments, two equal line segments, ठीक है। क्या किया मैंने, फॉर सपोज मैंने ये जो लाइन सेगमेंट है 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर कितना भी हमने मेजर कर लिया, एग्जैक्टली चाहे ना हो, बट नाउ यू हैव टू टेक दैट। या फिर ऐसे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने दोनों जो है इक्वल लेंथ के लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर दिए। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइन। नाउ अगर हम यहां से इसको ज्वाइन करवाते हुए दो कॉर्ड्स बनाए, ये हो गया ज्वाइन, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ही मैंने इस पॉइंट को यूज करके एक कॉर्ड मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या होने वाला है, ये जो पॉइंट है जहां पर हमारे कॉर्ड्स ने मीट किया है लाइन सेगमेंट्स को, दैट इज आई एम गोइंग टू कॉल एज M and N, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया A, B और इसको नाम दे दिया C and D। तो इसके बाद अगर हम अपनी दोनों कॉर्ड्स को मेजर करेंगे, देयर विल बी इक्वल इन लेंथ। कैसे निकलेंगी वो, अपने आप ही दोनों कैसे निकलेंगी, इक्वल निकलेंगी लेंथ में। सो यस, डायरेक्टली यू कैन से दिस इज द कन्वर्स ऑफ द प्रीवियस थ्योरम, जहां पर हमने क्या लेके चले थे, वी हैव टुक द इक्वल लेंथ के कॉर्ड्स हमने लिए एंड देन जब हमने उनका डिस्टेंस मेजर किया फ्रॉम द सेंटर, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल, वो इक्वल निकला। सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया है, इफ यू वांट टू रिवाइज इट अगेन, सो वी हैव अ सर्कल। सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल था एंड टू द सर्कल वी हैव अ सेंटर आल्सो, से O, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स बनाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस एंड ये देखो, यहाँ पर मैंने दो लाइन सेगमेंट्स बना दी। अब ये लाइन सेगमेंट्स जो मैंने ड्रॉ करी है, दैट आई नो दे आर इक्वल इन लेंथ। दैट मीन्स कि हमने विलिंगली इक्वल लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ किया है फ्रॉम द सेंटर ओनली। फाइन। अब हम क्या करने वाले हैं, ज्वाइनिंग दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ कॉर्ड हियर एट द बॉटम ऑफ द सर्कल एंड अगेन अगर वो मेरी जो कॉर्ड है वो थोड़ी इक्वल दिखनी भी चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं क्या करने वाली हूँ, ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ऑल्सो आई एम ड्रॉइंग अ कॉर्ड टू द सर्कल। सो ये मेरे पास एक कॉर्ड आ गया, इसको भी नाम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ए बी या ए डैश बी डैश आप ले लो, ठीक है। इसको मैंने सी डैश और ये वाला पॉइंट मैंने डी डैश कह दिया। सो जहां पर वो मीट कर रहे हैं, से एक्स एंड वाई आर द पॉइंट, ठीक है। सो हम ये बताते हैं कि भाई ओ एक्स जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ओ वाई। दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल है। देन इफ द सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस अगर हमारे सेंटर से इक्वल है, देन द कॉर्ड्स ड्रॉन थ्रू दोस पॉइंट्स, जो कॉर्ड्स हमने उन पॉइंट्स के साथ ड्रॉ करी है, दे आर गोइंग टू बी इक्वल इन लेंथ। सो बेसिकली ये पॉइंट हमें ये कंक्लूड करके देता है कि ए डैश बी डैश जो है वो आपके सी डैश डी डैश के इक्वल है, ठीक है। अंडरस्टूड। मैंने आपको दो अलग अलग केसेस इसलिए बताए हैं क्योंकि हमें कुछ ऐसा लेके नहीं चलना कि भाई ऐसे ही वो कॉर्ड सीखनी चाहिए, इट कुड बी एनीवेयर ऑन दी सर्कल, ठीक है। बस आपको एक ये चीज पता है कि अगर मैं कोई कॉर्ड को सेंटर से पास कराती हूँ तो वो क्या कहलाई जाती है, हमारी डायमीटर से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से मीट करके कोई से क्रॉस करके बनाती तो उसको हम इस थ्योरम्स के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड दैट कॉर्ड, yes we can eventually do that also। अगर हम चाहें तो एक ऐसे बना के एक बीच में से और पास कर सकते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर, ठीक है। सो नाउ बहुत सिंपल रखते हैं इसे। हमने दो लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ किया, देन रिस्पेक्ट टू दैट बोथ द लाइन सेगमेंट्स वी हैव ड्रॉन
टू कॉर्ड्स एंड इवेंचुअली क्या निकला कि दोनों कॉर्ड्स की जो लेंथ है दे आर इक्वल इन लेंथ. ठीक है, so I hope you have understood both the theorems. Now we are moving towards the next section. Up till then, keep learning, keep watching. Bye.